यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई ऐसा वीडियो सर्च कर रहे हैं जिसमें एक ही वीडियो में वी लुकअप से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस हो और कोई आपकी भाषा में उसे समझाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, जो 100% आपकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने वाला है। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लगभग 179 ऐसे फंक्शंस हैं जो मोस्ट यूजफुल हैं, जिसमें वी लुकअप टॉप 5 के रेंज में आता है। इसी बात से आप इसकी पॉपुलैरिटी और यूजेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए वी लुकअप के साथ अपने इस सफ़र को शुरू करते हैं और सबसे पहले दो टेबल्स के कॉलम को कंपेयर करके आपको दिखाते हैं। पहले टेबल में स्टूडेंट्स की लिस्ट दिए गए हैं और दूसरे टेबल में उन स्टूडेंट्स की लिस्ट दिए गए हैं जो मॉक टेस्ट अटेंड किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। हमें यहाँ अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है और इसके लिए हमें इस रिसोर्स टेबल्स के रेंज को लेना होगा और उसे लॉक भी करना होगा। तो इसके लिए दो तरीका है, या तो आप रन टाइम पे इसके रेंज को सिलेक्ट करते हुए लॉक कर दीजिए, या दूसरा तरीका है कि आप पहले से ही इस टेबल्स का एक नेम डिफाइन कर लीजिए। और रेंज डिफाइन करने के लिए हमें पहले इस टेबल को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के कई तरीके हैं, जिसमें एक पॉपुलर तरीका है, इस टेबल के सेल में कहीं भी आप कर्सर रखिए, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, जिससे पूरा टेबल चाहे कितने भी बड़े रेंज का हो सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ डिफाइन नेम की एक प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी, यहाँ से डिफाइन नेम पे आ जाइए और इसका एक प्रॉपर नेम दे करके आप सेव कर लीजिए। हमने इसका एक नेम दे दिया है मॉक टेस्ट टेबल और फिर ओके पर क्लिक करके हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसका नेम क्रिएट कर चुके हैं और अब हम वीलुकअप्स की हेल्प से इन दो नेम को कंपेयर करके आपको दिखाते हैं। इक्वल के साइन के साथ वीलुकअप फंक्शन को यहां से हम कॉल करेंगे। लुकअप वैल्यूज के लिए टेबल 1 के फर्स्ट सेल नेम को यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे और अब हमें टेबल एरे देना है जो इस सेकेंड टेबल्स का रिसोर्स है। तो या तो हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करें या जो नेम अभी हमने दिया है मॉक टेस्ट टेबल, तो देखिए इस लिस्ट में ये आ चुका है। डबल क्लिक करके आप इसे इंप्लीमेंट कर लीजिए, कॉमा दीजिए और कॉलम इंडेक्स के लिए यहाँ हम 1 प्रोवाइड करेंगे, चूंकि नेम को हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ कॉमा से इसे फिर से सेपरेट कर लेंगे, एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करते हुए डबल क्लिक कर देंगे, इसे इंप्लीमेंट करा लेंगे, ब्रैकेट के साथ इसे क्लोज करते हुए और एंटर हिट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये नेम यहाँ आ चुका है, राजा, जो फर्स्ट टेबल में भी आपको दिख रहा है और राजा इस सेकेंड टेबल में भी दिख रहा है जिसने इस मॉक टेस्ट के एग्जाम को अटेंड किया है। अब हम इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे जहां आप प्लस का साइन देख रहे हैं, यहां से आप इस कॉलम को सिलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए और अब आप देखें कि उन स्टूडेंट्स के लिस्ट यहां तैयार हो चुके हैं जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आप कई जगह पे देख रहे हैं कि यहाँ नोट असाइंड की एक वैल्यू आपको नजर आ रही है और ये इसलिए आ रही है क्योंकि रिलेटेड स्टूडेंट्स दूसरे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उसकी जगह पे नोट असाइंड की जगह पे ब्लैंक आ जाए, तो आप इसे इफ एरर फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। जब भी आप कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करें और इस तरह से कोई एरर आने की पॉसिबिलिटीज हो, तो आप वहां इफ एरर फंक्शन को पहले से ही इंप्लीमेंट करके चलें। अब हम वीलुकअप के साथ इफ एरर फंक्शंस को भी इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। यहां इफ एरर फंक्शन आपको दिख रहा है, डबल क्लिक करके इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें दो पैरामीटर है, एक वैल्यू पैरामीटर है और दूसरा वैल्यू इफ एरर। वैल्यू के जगह पे ए वी लुकअप का आउटपुट आएगा और कॉमा से इसे सेपरेट कीजिए और वैल्यू इफ एरर यानी कि अगर एरर आता है तो आप क्या चाहते हैं। तो हमें यहाँ ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक के लिए यहाँ डबल कोट्स इंप्लीमेंट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस पहले सेल पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो चुका है और अब हम इस सेल को सिलेक्ट करते हुए राइट बॉटम कॉर्नर पर जहां ये प्लस का साइन आपको दिख रहा है वहां डबल क्लिक अगर करते हैं तो ऑटोफिल की मदद से ये फॉर्मूला इस पूरे कॉलम्स पे इंप्लीमेंट हो जाएगा और जिसकी वजह से जहां आप नोट असाइन का एरर देख रहे थे वहां आपको अब ये सेल ब्लैंक नजर आने लगेंगे।
इस तरह से आप पूरे कॉलम्स पे देखेंगे कि जहां जहां नोट असाइंस आपको नजर आ रहा था वहां अब ब्लैंक सेल आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको एक फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन से चेंज कर दिया जाए, यानी कि कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल दिया जाए, तो आप इसी डबल कोट्स के अंदर वो मैसेज दे सकते हैं। हमने एक फॉर्मेटिव मैसेज दे दिया है नोट पार्टिसिपेटेड, और अब हम यहाँ से एंटर हिट कर देते हैं, जिससे ये मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और डबल क्लिक करके यहाँ इंप्लीमेंट करा लेते हैं। तो अब जो ब्लैंक्स थे वो ब्लैंक्स नोट पार्टिसिपेटेड टेक्स्ट मैसेज से रिप्लेस हो गए हैं। अब अगर आप नोट पार्टिसिपेटेड इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई कलर फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो आप उसे दे सकते हैं। और इसके लिए पहले आप इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाएंगे और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी नजर आएगा यहाँ, टेक्स्ट दैट कंटेंस। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और जिस सेल के ऊपर आप फॉर्मेट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उस सेल को यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट यहां रेड कलर सेलेक्टेड है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट रेड कलर में आपको दिख रहा है और मुझे भी इस टेक्स्ट को रेड कलर में ही रखना है, तो हम यहां से रेड रहने देते हैं। अदरवाइज हम यहां से कोई भी रिक्वायर्ड कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस रेड की जगह पे येलो कलर चाहिए तो देखिए यहाँ से येलो कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से येलो कलर सूट कर रहा है तो इसी को रहने देते हैं और फिर यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है और अब हम आपको नेस्टेड वीलुकअप इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। इसके लिए हम आपको एक दूसरे रिलेटेड एग्जांपल्स पे लेकर के चलते हैं, जहां हमने नेस्टेड वीलुकअप को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स तैयार किए हैं। नेस्टेड वीलुकअप का मतलब है कि किसी वीलुकअप फंक्शंस के अंदर दूसरे वीलुकअप फंक्शंस को कॉल कर लेना, जिसे हम डबल वीलुकअप भी कहते हैं। यहाँ इस टेबल में स्टूडेंट्स के कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और इस इंफॉर्मेशन में एक कॉलम है टोटल मार्क्स का, जो टोटली ब्लैंक आपको दिख रहा है। इसकी वैल्यू हमें दूसरे टेबल से लेकर के आनी है और इस वर्कशीट पे दो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं जिसमें नेम और टोटल मार्क्स है। इसी नेम को कंपेयर करते हुए, मैच करते हुए हमें टोटल मार्क्स को यहां से लेकर के पहले टेबल्स में आना है। चैलेंज ये है कि जो इस टेबल में नेम का सीक्वेंस दिया गया है, दूसरे टेबल में ये सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है। इस सीक्वेंस को पहले मैच करना होगा और फिर इसके बेस पर रिलेटेड मार्क्स को पहले टेबल में लेकर के आना होगा। ये काम हम वीलुकअप की हेल्प से कर सकते हैं। पहले हम इसे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको नेस्टेड वीलुकअप के कंसेप्ट को समझाते हैं। वीलुकअप के फंक्शंस को कॉल करेंगे और फिर लुकअप वैल्यूज के लिए नेम के इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी नेम के बेस पर हमें दूसरे टेबल से टोटल मार्क्स को कॉल करना है। तो नेम के इस सेल को सिलेक्ट करते हुए कॉमा देंगे और फिर टेबल एरे के लिए हम दूसरे वर्कशीट पर आएंगे जहां ए टेबल डिफाइन है। हम पूरे टेबल्स के इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और जब भी आप कोई रेंज सिलेक्ट करें तो आप उसे फ्रीज करना यानी कि लॉक करना ना भूलें। लॉक करने का आसान सा फंक्शन है, F4 आप प्रेस कर दें जिससे आपका वो रेंज लॉक हो जाएगा। फिर कॉमा यहां से देते हुए कॉलम इंडेक्स प्रोवाइड कर दें। इस टेबल में टोटल मार्क्स का जो कॉलम इंडेक्स है वो 2 है, तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं, कॉमा देते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए इस प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हुए डबल क्लिक कर देंगे, जिससे ये प्रॉपर्टीज यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसे ब्रैकेट के साथ क्लोज करके और एंटर को हिट कर देंगे तो आप देखेंगे कि अमित का यहाँ टोटल मार्क्स कॉल हो चुका है। अब हम आपको दूसरे शीट से एक बार कंपेयर करके भी दिखाते हैं कि ये वैल्यू सही है या नहीं। तो उसके लिए फिर से हम दूसरे टेबल पे आते हैं। यहाँ आप एक बार देखिए कि टोटल मार्क्स 321 है, जो दूसरे वर्कशीट पे होना चाहिए। तो यहाँ से आते हैं और इस लिस्ट में हम अमित को ढूंढते हैं, जो यहाँ सेकेंड लास्ट पे मुझे दिख रहा है अमित, और इसका टोटल मार्क्स यहाँ 321 दिखा रहा है, 321। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही कैलकुलेट करके लाया है। और अब अगर हमें इसको इंप्लीमेंट करना है तो वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे और इसके शेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे आते हुए डबल क्लिक कर देंगे, जिससे ये पूरी वैल्यूज यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस सिनारियो को थोड़ा सा टफ करते हैं
और अब हम स्टूडेंट्स आईडी के बेस पर टोटल मार्क को सर्च करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट आईडी के बेस का मतलब ये है कि ये हमारा लुकअप वैल्यू होने वाला है और इसका शर्त ये है कि जिस टेबल से आप वैल्यू पिक करने वाले हैं उस टेबल में एक कॉलम इंडेक्स होना चाहिए। और अगर हम इस शीट 2 पे आएं और देखें तो यहाँ स्टूडेंट आईडी नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम नेस्टेड वी लुकअप का कंसेप्ट यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पहले टेबल से इस आईडी के बेस पर नेम को सर्च कर लेंगे, क्योंकि ये नेम फील्ड ही है जो सेकेंड वर्कशीट पे अवेलेबल है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पहले नेम को सर्च करेंगे पहले टेबल से और फिर इस नेम को लुकअप वैल्यू बना करके दूसरे टेबल से मार्क्स को पिक कर लेंगे। तो चलिए हम नेस्टेड वी लुकअप को अब यूज करना सीखते हैं और उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट टेबल से आईडी की बेस पर नेम को कॉल करते हैं। इक्वल का साइन लेकर के वी लुकअप फंक्शंस को यहां से कॉल कर लेंगे। लुकअप वैल्यू आईडी के बेस पे सर्च करना है, तो यहां से आईडी वाले इस फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे और टेबल एरे बेसिकली फर्स्ट टेबल से मुझे नेम फील्ड उठाना है, तो इसी टेबल्स का हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए रेंज हमने ले लिया है और जब भी आप रेंज सेलेक्ट करें तो उसे लॉक जरूर करें। इसके लिए F4 क्लिक कर दीजिए और कॉलम इंडेक्स, चूंकि नेम पिक करना है जो यहाँ सेकेंड इंडेक्स पे है, तो उसके लिए हम 2 यहाँ से इंप्लीमेंट करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए इसे सिलेक्ट करते हुए डबल क्लिक करेंगे और ब्रैकेट के साथ इसे क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, तो रिलेटेड नेम यहाँ आपको मिल जाएगा। अब इसी नेम को हमें लुकअप वैल्यू बनाना है, तो इसके लिए इस वी लुकअप से पहले और इक्वल के साइन के बाद जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है फॉर्मूला बार के अंदर, यहां एक और वी लुकअप को कॉल कर लेंगे। टैब प्रेस कर दीजिए जिससे वी लुकअप इंप्लीमेंट हो जाएगा। अपने आप ओपनिंग ब्रैकेट यहां आ जाएगा और फिर यहां अंदर वाले वी लुकअप के एंड में आकर के कॉमा प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे ये सेपरेट हो जाएगा और लुकअप वैल्यू के तौर पे अब आपके लिए काम करेगा। टेबल एरे के तौर पे हम दूसरे वर्कशीट पे आएंगे और इस टेबल को यहां से सेलेक्ट करेंगे। इसे भी अब लॉक कर लेंगे F4 प्रेस करके, कॉमा देंगे और कॉलम इंडेक्स यानी कि टोटल मार्क्स हमें लेना है यहां से जो सेकेंड इंडेक्स पे है, तो इसके लिए यहां से 2 लेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए यहां डबल क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट करते हुए ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखें आपका ये मार्क्स कॉल होकर के आ चुका है, यानी कि अब हम नेस्टेड वी लुकअप को यहां इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसे ही डबल वी लुकअप कहा जाता है और इंडस्ट्रीज में मोस्टली ऐसे ही टिपिकल वर्क को नेस्टेड वी लुकअप की मदद से हम सोल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहां आपका नेस्टेड वी लुकअप का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब हम आपको अलग अलग टेबल्स को एक सिंगल टेबल में मर्ज करके दिखाते हैं। तो एक दूसरे वर्कशीट पे लेकर के चलते हैं। टेबल 1 में इंप्लॉइज के कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जिसमें इंप्लॉई आईडी और नेम है। टेबल 2 में इसी आईडी के बेस पर डिपार्टमेंट दिया गया है और तीसरे टेबल में आईडी के बेस पर सैलरी दिया गया है। दोनों टेबल में आईडी रैंडम लिया गया है, सीक्वेंस में नहीं है। तो सबसे पहले हमें पहले टेबल्स के आईडी से इसे कंपेयर करके मैच करना होगा और उसके बेस पर डिपार्टमेंट और सैलरी के फील्ड को लेना होगा। टेबल 1 के रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, इसे कॉपी करेंगे और जिस लोकेशन पे आपको इसे मर्ज करना है उस लोकेशन पे कर्सर लेते हुए कंट्रोल वी की मदद से आप इसे इंप्लीमेंट कर लीजिए। देखिए पहले टेबल को हम यहां ले चुके हैं जिसमें 2 फील्ड हमारा आ चुका है, आईडी और नेम। अगर ये आईडी शॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, जिससे पूरा एंटायर टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। होम टैब के अंदर लास्ट में शॉर्ट एंड फिल्टर का एक प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा जिसमें शॉर्ट A to Z लिखा हुआ है जो असेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को सॉर्ट करेगा। यहां से क्लिक कीजिए और इस डेटा को सॉर्ट कर लीजिए। ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है, तो हमें इसे शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप पहले इसे शॉर्ट करेंगे। और फिर 2 फील्ड्स हमें चाहिए, डिपार्टमेंट और सैलरी का। तो कंट्रोल के साथ आप इन दोनों सेल को यहां से पहले सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C से इसे कॉपी कर लीजिए और
इसके नेक्स्ट सेल में यहां कंट्रोल वी से इसे प्रेस कर लीजिए। इस तरह से एक टेबल का एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है जिसमें 4 फील्ड्स आ चुके हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। इसे टेबुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए इस रेंज को सिलेक्ट करते हुए और इस पे बॉर्डर इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि सबका फॉर्मेट एक साथ दिखे। तो यहां से हमने बॉर्डर को इंप्लीमेंट कर लिया, जिसमें हमें डिपार्टमेंट और सैलरी के वैल्यूज को यहां से कॉल करना है। आईडी को मैच करते हुए इक्वल का साइन लेते हुए वी लुकअप को कॉल करेंगे। लुकअप वैल्यूज के तौर पे हम इस आईडी को अब सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे और टेबल एरे के तौर पे इस दूसरे टेबल्स के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने आपको नेम डिफाइन करने का तरीका सुझा दिया है। पहले एग्जांपल्स में आप नेम डिफाइन करके भी रख सकते हैं अगर आपके पास लार्ज डेटा टेबल है। और फिर जो भी रेंज आप लेते हैं उसे फ्रीज करना मत भूलिए। यहां से हमने इसे फ्रीज कर लिया, कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे। हमें डिपार्टमेंट के कॉलम से वैल्यू लेनी है जो यहां सेकेंड इंडेक्स पे है, तो यहां से 2 लेंगे, कॉमा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए डबल क्लिक करते हुए इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। ब्रैकेट से इस फंक्शंस को क्लोज करते हुए और एंटर को हिट कर देंगे, जिससे ये डिपार्टमेंट यहां आ जाएगा। अब हम टेबल 3 से सैलरी के फील्ड्स को यहां कॉल करेंगे। हमने इस टेबल का एक नेम डिफाइन कर लिया है टेबल के नाम से, जो हम यहां यूज करने वाले हैं। वी लुकअप फंक्शंस को पहले कॉल कर लेंगे और लुकअप वैल्यूज के तौर पे इंप्लॉई आईडी को यहां से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा से इसे सेपरेट कर लेंगे। और अब हम इस रेंज को सिलेक्ट करने की जगह पे टेबल जो हमने डिफाइन कर रखा है, तो इस टेबल्स को यहां कॉल करते हुए कॉमा देंगे और कॉलम इंडेक्स 2 है इस टेबल का, तो 2 ले लेंगे और फिर एग्जैक्ट मैच को इंप्लीमेंट करने के लिए डबल क्लिक करके उसे इंप्लीमेंट करेंगे। ब्रैकेट से इसे क्लोज करेंगे और एंटर हिट कर देंगे। आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट और सैलरी के दोनों वैल्यूज यहां फाइंड होकर के आ चुके हैं। ऑटोफिल के मदद से आप पूरे वैल्यूज को एक ही बार में कॉल कर लीजिए। इसके लिए आप इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करते हुए यहां राइट बॉटम कॉर्नर पे आकर के जहां प्लस सिंबल दिख रहा है वहां 2 बार क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि अपने आप इन दोनों टेबल से रिलेटेड फील्ड्स को मैच करते हुए डेटा को कॉल कर देगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे साथ वी लुकअप के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स सीख रहे हैं जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंसेप्ट में से हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल तो जबरदस्त है, कमाल का है, जो धमाल मचाने वाला है। क्योंकि इस एग्जांपल में अब आप सीखेंगे कि सिंगल वी लुकअप से मल्टीपल कॉलम्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अभी तक ऐसा आप करते आए हैं कि जितने फील्ड्स को आपको सर्च करना होता है सबके लिए अलग अलग वी लुकअप फंक्शंस यूज करते हैं। इस कंसेप्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो एक ही वी लुकअप से रिलेटेड सारे फील्ड्स को कॉल किया जा सकता है, और वो अब हम आपको करके दिखाने वाले भी हैं। इसी के लिए हमने एक टेबल पहले से प्रिपेयर कर लिया है कि आपका टाइम सेव किया जा सके और आपको कम समय में कुछ बेहतर चीजें सिखाया जा सके। और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए पहले वी लुकअप फंक्शंस को हमें कॉल करना होगा और लुकअप वैल्यूज के लिए इंप्लॉई आईडी को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि ये इंप्लॉई आईडी सारे फील्ड्स के लिए हमें यूज करना है, तो हमें इसे लॉक करना होगा और उसके लिए आप F4 प्रेस कर दीजिए। आईडी लॉक हो चुका है और टेबल अरे के लिए अब इस टेबल को हमें सेलेक्ट करके इसका रेंज लेना होगा। जो रेंज हम सेलेक्ट कर चुके हैं F4 से इसे फ्रीज कर लेंगे और अब कॉलम इंडेक्स के तौर पे 2 लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट नेम इस रिसोर्स टेबल में दूसरे इंडेक्स पे है, तो 2 हमने लिया, कॉमा देंगे और एग्जैक्ट मैच को इंप्लीमेंट करने के लिए इस प्रॉपर्टीज पर डबल क्लिक करते हुए इंप्लीमेंट करा लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप अगर इस पूरे कॉलम्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस बॉटम कॉर्नर पे सिलेक्ट करते हुए ऑटोफिल की मदद से ड्रैग कर लें, तो देखेंगे कि ये लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और लोकेशन पे एक ही वैल्यूज आ रही है। तो पहले हम इसे क्लियर करते हैं कि ये वैल्यू क्यों आ रही है। आप भी अगर समझ रहे हैं तो वेल एंड गुड। देखिए, ये वैल्यू सिर्फ कॉलम इंडेक्स की वजह से आ रहा है।
अगर हम यहाँ कॉलम इंडेक्स चेंज करते हुए आगे बढ़ें, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये काम हम कॉलम फंक्शंस को यूज करके कर सकते हैं। कॉलम फंक्शंस का कंसेप्ट ये है कि आप जिस भी वैल्यूज के कॉलम इंडेक्स को फाइंड करना चाहते हैं, ये इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे यहाँ इक्वल के साथ हम कॉलम फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं और इसमें हमें फर्स्ट नेम के इस सेल को यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके अगर हम एंटर को हिट करें तो यहां हमें 4 मिलेगा। ए बी सी डी यानी कि ये चौथा कॉलम है, इसलिए 4 कॉलम इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर देगा। जबकि इस टेबल में इसका पोजीशन 2 है। तो अब हमें एक छोटा सा काम करना होगा। अगर हमें एग्जैक्ट इस पोजीशन को फाइंड करना है कि जिस टेबल में उस कॉलम का जो पोजीशन है उसको अगर हम इस कॉलम इंडेक्स से माइनस कर दें, यानी कि 2 को अगर हम यहां से माइनस कर दें तो हमें इसका एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा। अब हम इसी कॉलम इंडेक्स के फॉर्मूले को यहां इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसके लिए हम इस कॉलम इंडेक्स वाले पोजीशन पे आएंगे। ध्यान रखिएगा कि आप कॉमा को रिमूव न कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम इंडेक्स को यहां से रिमूव करना है। और अब हम कॉलम फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉलम इस लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहां डबल क्लिक करके उसे इंप्लीमेंट कर लीजिए। कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। अब फर्स्ट नेम के इस पहले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और ये फर्स्ट नेम इस टेबल में सेकंड पोजीशन पे है, तो यहां से 2 माइनस कर लेंगे। और अब अगर हम एंटर हिट करें तो हमें ये नेम मिल चुका है और आपका काम भी हो चुका है। अब आपको इसे सिलेक्ट करते हुए ऑटो फिल की मदद से ड्रैग कर लेना है। तो देखिए आपको रिलेटेड कॉलम्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज मिल चुके हैं। लास्ट नेम में लास्ट नेम की वैल्यू आ चुकी है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट की वैल्यू और लोकेशन में लोकेशन की वैल्यू आपको मिल चुकी है। और इस तरह से फ्रेंड्स हम मल्टीपल वीलुकअप बाय सिंगल वे इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये एफर्ट्स पसंद आ रहा हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको एक लास्ट एग्जांपल समझाते हुए इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। 2 टेबल्स रेंज आपको यहां दिख रहा है। पहले हम आपको इस टेबल से रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं। पहले टेबल में इंप्लॉय के कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, जिसमें इंप्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी दिया गया है। 2 कॉलम्स ब्लैंक आपको नजर आ रहे हैं, इंसेंटिव और ग्रेड, जो आपको दूसरे टेबल में दिया गया है। और कंडीशंस के बेस पर सैलरी स्लैब को मैच करते हुए इंसेंटिव और ग्रेड्स को यहां इंप्लीमेंट करना है। कंपनी अपने इंप्लॉय को प्रोत्साहित करने के लिए उसे इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है, जो उसके सैलरी स्लेब के बेस पर होता है, यानी कि अलग अलग होता है। आप इस टेबल में देख रहे हैं कि 5,000 तक की सैलरी पर 5% का इंसेंटिव मिल रहा है। 10,000 की सैलरी पर उसे 10% का इंसेंटिव मिल रहा है और इसी तरह से 15,000 की सैलरी पर 15% का इंसेंटिव मिल रहा है। और अलग अलग सैलरी स्लैब पे अलग अलग इंसेंटिव यहां दिया गया है, जो हमें लार्ज टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। दूसरे कंडीशंस में ग्रेड दिया गया है। यहां हमने ग्रेड को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ है, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। यहां हमने 5% के इंसेंटिव पे ए ग्रेड दिया है, 10% के इंसेंटिव पे बी ग्रेड दिया है। तो यहां इन ग्रेड्स को इस एंटायर टेबल पे इंप्लीमेंट करना है। इंसेंटिव के इस सेल में आकर के हम वी लुकअप फंक्शंस को कॉल करेंगे और लुकअप वैल्यूज के लिए सैलरी के इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे। टेबल एरे के लिए हम इस रिसोर्स टेबल्स के एंटायर रेंज को सेलेक्ट करते हुए उसे फ्रीज करेंगे और फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे। कॉलम इंडेक्स, यहां हमें इंसेंटिव फाइंड करना है, तो उसके लिए हम 2 प्रोवाइड करेंगे, चूंकि ये सेकेंड इंडेक्स पे है। और सेपरेट करते हुए एग्जैक्ट मैच की जगह पे अब हम अप्रोक्सीमेट मैच लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर हिट करेंगे। यहां सैलरी स्लैब के बेस पर इंसेंटिव सर्च होकर के आ चुका है। आप इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे जहां ये प्लस सिंबल आपको दिख रहा है, ऑटो फिल की मदद से डबल क्लिक करें तो आप देखें कि डबल क्लिक से आप पूरे इंसेंटिव को
कॉल कर चुके हैं, यानी कि एक कंडीशन आप इंप्लीमेंट कर चुके हैं। और ठीक इसी तरह आप ग्रेड को भी यहां इंप्लीमेंट कर लेंगे, इक्वल का साइन दे करके वी लुकअप को यहां से कॉल करेंगे। लुकअप वैल्यू सैलरी ही है, तो सैलरी के इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे यहां से सिलेक्ट करते हुए इसे फिक्स करेंगे, कॉमा से इसे सेपरेट करते हुए थर्ड कॉलम इंडेक्स की वैल्यू पिक करनी है, तो यहां 3 लेंगे, सेपरेट करेंगे और अप्रोक्सीमेट मैच को सिलेक्ट करते हुए डबल क्लिक करेंगे, जिससे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अब इस ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर हीट कर देंगे, तो यहां से ग्रेड भी आपको दिख जाएगा। सेल को सिलेक्ट करते हुए राइट बॉटम कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे, जिससे ये सारे ग्रेड्स चाहे कितने भी लार्ज टेबल पे इंप्लीमेंट करना हो, इंप्लीमेंट होकर के आ जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम आपको फुली डायनेमिक स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्रिएट करके आपको सिखाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो पे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक करना होगा, सो दैट कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।